हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से आए 143(1) नोटिस के बारे में। तो ये नोटिस जो है हर एक के पास जाता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या इससे आपका रिफंड आने वाला है, टैक्स बनेगा, क्यों ये आपके पास नोटिस आया है, आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहले हम बात करते हैं ये नोटिस आता ही क्यों है। तो देखिए ये क्यों आता है। सबसे पहले आपकी जो रिटर्न है, जब आप रिटर्न सबमिट करते हो तो वो प्रोसेस की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो देखिए उन्होंने एक एल्गोरिथम वगैरह बनाए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो फीड किया हुआ है आपने अपने अकॉर्डिंग, और डिपार्टमेंट का ऑनलाइन सिस्टम क्या करता है, जो उनके पास डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है उसको वो मैच करता है, उसका मिलान करता है, और वो देखता है कि कहाँ कोई मिसमैच है या नहीं। अगर कुछ मिसमैच होता है या फिर नहीं होता, आपकी रिटर्न बिल्कुल सही है, तो जो भी रिजल्ट आता है उससे एक इंटीमेशन के थ्रू आपकी मेल आईडी पर और आपके मैसेज पर सेंड कर दिया जाता है। और ये जो इंटीमेशन है ये आती है हमारी सेक्शन 143(1) के अंडर। अब हम पहले बात करते हैं, देखिए ऑनलाइन जो ये प्रोसेसिंग होती है, हमारी रिटर्न कैसे प्रोसेस होती है, किस चीज़ से बचना है कि हम रिटर्न में कोई भी कमी ना निकले, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती है, कैसे चेक होती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो रिटर्न आपने फाइल की है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। उसमें आपने इनकम डाली होगी, तो वो इनकम आपने सही मेंशन की है या नहीं की। मतलब देखिए 26 AS और AIS रिपोर्ट में आपकी कई सारी इनकम शो होती है। आपका अगर FD से इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, शेयर की इनकम आपने गेन की है, तो वो सारी डिटेल आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आपने वो इनकम शो की या नहीं की। ऐसे देखिए डाटा एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, अगर आपको शेयर की सेल से शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है बट आपने लॉन्ग टर्म गेन शो कर दिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन में क्या होता है 1 लाख तक एग्जम्पशन होती है, आपने वो क्लेम कर ली और आपका कोई भी टैक्स उस पर नहीं बन रहा, तो वो भी चीज़ यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट चेक करता है। ऑनलाइन जो भी डाटा अवेलेबल होता है, क्योंकि आजकल सारा डाटा पेन बेस्ड हो चुका है। नेक्स्ट, टैक्स की डिडक्शंस, मतलब आप जो भी डिडक्शंस लेते हैं, अगर आपने कोई भी LIC पे की है, इंश्योरेंस पे किया है, आपने HRA की क्लेम की है, तो वो आपने सही क्लेम किया है या नहीं किया, या फिर अगर आपने मेडिकल क्लेम दिखाया है वो भी वो चेक करते हैं। अगर उनको किसी पे डाउट होता है तो वो आपसे नोटिस के थ्रू इसकी डिटेल भी मांग सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपने HRA जो है वो ज़्यादा दिखा दिया, बट आपके एम्प्लॉयर ने जो फॉर्म 16 में दिखाया होगा वो कम दिखाया है, उस सिचुएशन में आपसे डिपार्टमेंट जो है इसकी क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। देखिए TDS एंड टैक्स पेमेंट, मतलब आपने जितना भी TDS पे कर रखा है या फिर आपने कोई भी टैक्स की पेमेंट की है, सेल्फ असेसमेंट की, वो भी ये ऑनलाइन चेक करता है। फॉर्म 26 AS और AIS रिपोर्ट से भी ये चीज़ें अच्छे से चेक हो सकती हैं। बारे में भी ये प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा चेक करता है कि आपने कोई भी यहाँ मिस्टेक ना की हो, आपने उतना ही रिफंड मांगा हो जितना आपका एलिजिबल है। ऐसे देखिए लास्ट आता है लॉस एडजस्टमेंट, मतलब हम यहाँ पे लास्ट ईयर का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको यहाँ पे इस साल एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे रूल्स होते हैं कि किस लॉस को किस लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। तो कहीं आपने कोई गलत लॉस सेट ऑफ तो नहीं कर दिया, वो चीज़ भी यहाँ पे चेक करता है हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम। और या फिर लास्ट ईयर आपने कोई लॉस शो ही नहीं किया था अपने रिटर्न में, कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं था, और वो आप क्लेम कर रहे हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। अब ये प्रोसेस होने के बाद पूरी आपकी रिटर्न चेक हो जाएगी, उसके बाद ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी रिफंड और या फिर डिमांड कैलकुलेट करेगा। डिमांड और रिफंड कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखिए अगर आपने जो भी टैक्स वगैरह की पेमेंट की है, अगर वो ज़्यादा टैक्स जमा करवाया है, तो उस सिचुएशन में आपका रिफंड आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी से अगर ज़्यादा हुआ। बट अगर आपने जो टैक्स की पेमेंट की है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है और आपकी लायबिलिटी ज़्यादा बनती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस सिचुएशन में आपकी डिमांड बन सकती है। और ये सब होता है जो भी आपने डाटा भेजा है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपने ऑनलाइन सोर्सेज से डाटा आता है उसको मैच किया जाता है, और जो भी यहाँ पर मिसमैच निकलता है उसके बेस पर डिसाइड होता है कि भाई आपकी को लायबिलिटी बनेगी या नहीं।
तो अब इस इंटीमेशन में जो हमारे पास इंटीमेशन आएगी, अब उस बारे में डिस्कस करते हैं हम, इसमें क्या क्या बातें ध्यान देने वाली हैं। 143(1) में क्या चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। तो देखिए, जो इंटीमेशन आपके पास आती है 143(1) की, उसमें हमेशा 2 कॉलम्स होते हैं। देखिए, उसमें हमेशा 2 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम जो होता है उसमें वो डिटेल होती है जो आपने प्रोवाइड की है। आपने मतलब जब आपने रिटर्न भरी होगी उसमें जो आपने इनकम दिखाई, जो डिडक्शन दिखाई, वो सारी शो होती है पहले कॉलम में। सेकंड कॉलम में शो होती है जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होनी चाहिए। जो भी आपके इनकम डिडक्शन टैक्स जो भी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो यहाँ पर शो होता है। फिर इन दोनों को कंपेयर करके आपकी टैक्स की लायबिलिटी या फिर रिफंड किया जाता है। तो इसमें देखिए 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो भी ये कंपैरिजन होगा कि भाई इनकम, जो भी अलग अलग हेड्स में इनकम है उसमें क्या कंपैरिजन हुआ है, ग्रोस टोटल इनकम की कंपैरिजन, डिडक्शंस, टैक्स पेड, ये सारी चीज़ें आपको ना मैच करनी है कि अपने रिटर्न में और डिपार्टमेंट वाली कंप्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे देखिए, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए 143(1) में जो इंटीमेशन आती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए, इसमें लेफ्ट साइड में जो है कॉलम एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), मतलब जो ऑनलाइन सिस्टम ने कंप्यूट किया है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक एक चीज़ें अच्छे से मैच करनी है। हेड ऑफ इनकम सारी मैच कर लीजिएगा। देखिए, इससे हमें ना आइडिया लगता है कि हमने जो डिटेल फिल की और जो ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग है वो दोनों मैच हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे मेरी इस क्लाइंट की पर्टिकुलर सारी डिटेल मैच हो रही थी, तो यहाँ कोई मिसमैच नहीं था, तो इनको कोई भी इशू नहीं है, इसका सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे मिसमैच होता तो कोई ना कोई डिमांड या रिफंड बनता, वो आप चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग तो आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है, रेक्टिफाई करनी है, पे करनी है या फिर रिफंड के आने का वेट करना है। सो अलग अलग रिटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो सकती है। नो डिमांड नो रिफंड भी हो सकता है अगर आपका पूरा डाटा मैच हो चुका है, या फिर डिमांड भी बन सकती है अगर आपका जो डाटा है वो थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, या तो आपका TDS कम होना चाहिए था या इनकम ज़्यादा होनी चाहिए थे। उस सिचुएशन में आपकी डिमांड बन सकती है और उस डिमांड पे, टैक्स की डिमांड पे फिर इंटरेस्ट भी लगेगा। ऐसे देखिए, रिफंड भी बन सकता है अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास पे की है। अगर आपके पास ये नोटिस आता है 143(1) का, तो आपको करना क्या है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इस इंटीमेशन में आप दोनों डिटेल को कंपेयर करिए, सही है या नहीं है, कोई मिसमैच ना हो। अगर सारा मैच हो रहा है तो कोई इशू ही नहीं है, अगर थोड़ा बहुत मिसमैच है तो आप उसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करिए ऐसा क्यों है। अब बात आती है कि इस इंटीमेशन को खोलने के लिए एक पासवर्ड ज़रूरी होता है। जब भी ये इंटीमेशन आती है, अगर आप इसे डाउनलोड करके रखते हैं, इसे ओपन करने के लिए ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो पासवर्ड क्या होता है, तो इसका पासवर्ड होता है आपका पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। पैन नंबर आपको स्मॉल में लिखना है और डबल में लिखना है और आपको कंटिन्यूस लिखना है। देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अगर ये पैन नंबर है, देखिए ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी ये है तो आपको इसको पहले तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है सारा कंप्लीट पैन नंबर। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स लिखनी है आपको कंटिन्यूस, और ये आपका पासवर्ड होगा उस इंटीमेशन फाइल को ओपन करने के लिए। तो ये पासवर्ड आपको एंटर करना है और आपकी इंटीमेशन ओपन हो जाएगी और आप उसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूँ इंटीमेशन की, जो कि आती है आपकी 143(1) के अंडर, इसके बारे में टेंशन लेने की बात नहीं होती है। ये नॉर्मली सभी के पास आती है और ये हमेशा ना 2 लैंग्वेज में होती है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप अगर हिंदी वाली रीड करना चाहते हैं तो हिंदी वाली भी रीड कर सकते हैं और इंग्लिश वाली भी रीड कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। बट स्टिल अगर आपको कोई इश्यू आता है, आपके पास कोई और नोटिस आता है किसी और सेक्शन के अंडर, तो हम उस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।